नमस्कार, द नेशन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पाठक। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। मथुरा जनपद के थाना क्षेत्र जैत व कोतवाली वृंदावन थाना क्षेत्र में भूमाफिया इस कदर हावी हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार भी इन भूमाफियाओं पर कार्रवाई करने में सक्षम नजर नहीं आ रही, क्योंकि कंपनी बनाकर कृषि भूमि की बतौर रजिस्ट्री कराई और उससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार से भूमि अधिग्रहण नोटिफिकेशन कराया। उक्त भूमि अधिग्रहण नोटिफिकेशन के अनुसार सैकड़ों किसानों की कृषि भूमि को डेवलपमेंट के नाम पर रजिस्ट्री करा ली। उक्त भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार कोई डेवलपमेंट नहीं किया और सैकड़ों किसानों की कृषि भूमि की रजिस्ट्री में 10-10 रुपए का स्टाम्प शुल्क अदा किया। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उक्त कंपनी व खरीदारों पर करोड़ों रुपए का स्टाम्प शुल्क कम लगाने की कार्रवाई की गई, परंतु आज तक कोई भी स्टाम्प शुल्क कंपनी व खरीदारों के द्वारा नहीं चुकाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार को अब भी उक्त किसानों की कृषि भूमि पर वो कंपनी व खरीदार अपना कब्जा किए बैठे हुए हैं। बेचारे किसान प्रहलाद सिंह सेंगर छठीकरा, चंद्रपाल सिंह जैत, नरेंद्र सिंह, भगवान सिंह अर्जुन, सुरेश छठीकरा, गोविंद जैत, विष्णु भगत आदि अनेक किसान धरने करने को बैठे हैं। करीब 28 दिन बीत गए, उन किसानों की आज तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने खैर खबर नहीं ली। ये धरना प्रदर्शन जनपद मथुरा की तहसील सदर के क्षेत्र नगला रामताल में हो रहा है। अगर किसानों के साथ धरने पर बैठने के दौरान कोई भी अनहोनी घटना होती है तो कौन जिम्मेदार होगा। इससे पूर्व भी नगला रामताल के पास नेम सिंह महाराज के ऊपर उक्त भूमाफिया के द्वारा हमला किया गया था। बाल बाल बची थी। इसके बाद न्यायालय में कार्रवाई विचाराधीन है। मथुरा से संवाददाता विजेंद्र, द नेशनल न्यूज, मथुरा की रिपोर्ट। जो आपकी ये पैतृक संपत्ति है, तो यहाँ पर आप बता रहे हैं कि ये सन सिटी ने इसको अवैध कब्जा कर रखा है, तो इसके बारे में बताइए। ये पैतृक संपत्ति आपकी है या नहीं है, और इस पे इन्होंने जो कब्जा किया हुआ है 143 कराई है, खरीदी है, इसके बारे में बताइए कुछ। देखिए, ये प्रक्रिया एक अधिग्रहण के तहत हुई है। ये अधिग्रहण के तहत घोटाला हुआ है। ये बाकायदा धारा 4 हुई। धारा 4 के बाद स्टाम्प छूट हुई, तमाम शासनादेश हुए, अखबार में आई। तो ये तो एक तरह की किसानों की पैतृक और कृषि भूमि, बड़ी उपजाऊ भूमि है हमारे यहाँ की, आप देख सकते हो, सरसों खड़ी है। और अब इन लोगों ने इसको अधिग्रहण के नाम पे किसानों को बहका करके जमीन को हड़पने का प्रयास किया जाता है। कुछ जागरूक किसान हैं, उन्होंने अपने मुकदमे कोर्ट में विचाराधीन, लेकिन अब कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद भी प्रशासन की मिली भगत से, MBDA की मिली भगत से फर्जी कागजों के आधार पर ये उन जमीनों को दूसरे लोगों को फंसा के बेचे दे रहे। हमारा तो बाबा से यही निवेदन है, सरकार से यही निवेदन है कि सबसे पहले ये खरीद फरोख्त जो हो रही है, इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगे। दूसरे नंबर, इसकी सही जांच हो, ईमानदारी के साथ जो घोटाले हुए, जो फर्जी कागज पाए जा जी। ये आप धरना दे रहे हैं, ये किस वजह से धरना दिया जा रहा है? भैया, मेरा नाम प्रहलाद सेंगर है और हम छठीकरा के रहने वाले किसान हैं। हम लोगों की यहाँ ये पैतृक संपत्ति कृषि भूमि है। इसको भूमाफियाओं ने धारा 4 लगा के नोटिफिकेशन करके इस जमीन को हत्या लिया है, जो 5 साल का समय था, समय समाप्त हो गया। तो प्रशासन के द्वारा आपकी क्या मांग है, कि क्या चाहते हैं? प्रशासन से हमारी मांग ये है कि सन सिटी में जो प्लॉटिंग की जो बिक्री हो रही है, पहले तो इस बिक्री को बंद किया जाए, क्योंकि हमारे मामले न्यायालयों में विचाराधीन हैं और हम पर और न्यायालय पर अतिरिक्त लोड पड़ेगा। हमारी प्रशासन से मांग है, सबसे पहले इनकी जो सन सिटी में जो प्लॉट की खरीद फरोख्त हो रही है, ये कब्जा करने, इसको रोका जाए और उसके बाद हमारी ज़मीनों को वापस किया जाए। जो समय समाप्त हो गया, इनका कोई राइट ही नहीं है और हमारी ज़मीनों को कब्जा करके बैठे हुए। इस धरने को लगभग कितने दिन हो चुके हैं आपके? आज 27वां दिन है लगातार, और ये हमारा ये धरना है जब तक चलेगा, जब अनिश्चित चल रही, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, हमारी भूमि हमारे वापस नहीं मिल जाती। अभी तक कोई शासन प्रशासन से यहाँ पर कोई अधिकारी वगैरह आए हैं? कोई अधिकारी, कोई प्रशासन अधिकारी हमारे पास अभी तक नहीं आया, क्योंकि उनकी मिली भगत साठगांठ है प्रशासन के साथ। वो वहाँ पैसे पहुँचा रहे हैं और हमारी कोई सुनवाई भी नहीं कर रहा है। और ये है, जिन्होंने इसको, जिस कागज को ये रजिस्ट्री बताती है, वो 20-20 रुपये के स्टाम्प पे लिखाया हुआ एक पत्र है।
जिस पत्र को ये रजिस्ट्री बता रहे हैं। रजिस्ट्री की तो प्रक्रिया ही अलग होती है, लेकिन फिर भी चलो उसे रजिस्ट्री मानते हुए उसमें शासनादेश खुले हुए हैं। वो सारे शासनादेशों का कहीं भी किसी भी शासनादेश का कोई अनुपालन नहीं हुआ। ये केवल किसानों को ठगने और गुमराह करने, इन जमीनों को हड़पने के लिए एक षड्यंत्र बनाया गया। उस षड्यंत्र के तहत ये सब प्रक्रिया चल रही है। अब बाबा से, सरकार से यही हमारा निवेदन है कि इस षड्यंत्र को भेद करके इन भूमाफियाओं पे बिल्डोजर चलाए और यहाँ ब्रज क्षेत्र है, किसानों की जमीन वापस कराए, जिससे किसानों की जीविका चले और देश का बेहतर। आज करीब इस जमीन को 1500 एकड़ जमीन को 2006 से आज कितनी साल हो गए, 24 लग गई, तब से ये जमीनें 75% खाली पड़ी, जबकि उन 75% में ये कृषि भूमि है, उपजाऊ भूमि है। कितना अनाज होता, कितने लोगों का पेट भरता, कितना सरकार का भला होता, लेकिन भूमाफियाओं के और बेईमान भ्रष्ट अधिकारियों के जाल में ये भूमि फंसी हुई है। बाबा से हमारा ये निवेदन है कि बाबा इस भूमि को मुक्त करा के किसानों को दो, तो आगे भी आपकी जय जयकार होगी। कि पैतृक कृषि भूमि थी, उसको अधिग्रहण करने का आपको क्या लालच दिया गया है जिससे आप उसमें फंस गए और इस तरह का आपकी कृषि भूमि आपके पास नहीं रह पाई, ये कब्जा पे कब्जे करते रहे? ये लॉलीपॉप दिया गया था, बहुत सारे आश्वासन दिए गए थे, बहुत सारे चीज़ें कही गई थी, जैसे सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा, बच्चे को नौकरी और 20% विकसित भूमि। मतलब ये 1700 करोड़ के सपने दिखाए थे इन्होंने इस भूमि के विकास के लिए, और उसी में करके ये सब अधिग्रहण, धारा 4, फिर नोटिफिकेशन, प्रेस में, अखबार में 10% विकसित भूमि। माने इन लोगों ने किसानों को बहकाने का उस समय की सरकार ने और इन भूमाफियाओं ने पूरा प्रलोभन दिया। अब वो कुछ है नहीं, कोई भी किसी को कोई पैसा नहीं मिला। कोई किसी को कुछ 6 लाख रुपए दे दिए, किसी को 3 लाख रुपए दे दिए। ये कहा कि पैसा आ रहा है, 1700 करोड़ मिलेगा। 1700 करोड़ की फिल्म बताई, 1700 करोड़ रुपए का लॉलीपॉप दे करके ये सब जगह लगा दी, उसका 10% निकाल ले। और इन्होंने जब पैसा वहाँ बताया कि ये एमबीडीए में पैसा जमा हो गया है और पैसा आने वाला है, बाद में 2014 में 2014-15 में ये कहते हुए उस पैसे को वापस निकाल ले आए वहाँ से, विकास प्राधिकरण से, कि साहब हमारी तो योजना खत्म हो गई, अब हमारा पैसा वापस दे दिया जाए। तो अब बताओ, वो भी कंपनी अपना पैसा ले गई, सरकार ने भी अपना वो कर लिया, हम तो फंसे रह गए। ना तो हमें मुआवजा मिला, ना हमारी ज़मीनें हमें मिल रही, और हमारी ज़मीनों पे वो कब्जा करके और प्लॉट करके बेच रहे, टुकड़े टुकड़े करके। तो हमारी तो सरकार से यही निवेदन है, यही प्रार्थना है कि इसकी सही जांच करा के धोखेबाज, दगाबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उन पर बाबा का बिल्डोजर चले भूमाफियाओं पे, और किसानों की ज़मीन मुक्त करके दी जाए। तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए दानिश न्यूज़ पर, हरदम आपके साथ।